स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस नई वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बारे में, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों अभी तक हमारी क्लास क्यों नहीं हो पा रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि मैं बनारस गया था। तो कल ही दोस्तों मैं वहाँ से लौटा हूँ वापस। तो अब आप लोगों की जो क्लास है वो दोस्तों कंटिन्यू रहेगी। मैं 3 दिन के लिए दोस्तों गया था, जिस कारण दोस्तों आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस क्लास को कंटिन्यू रखा करें आप। तो आप लोगों की दोस्तों बिल्कुल बात सही है कि क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए और आप लोगों को क्लास जो है दोस्तों कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं अब वहाँ से आ चुका हूँ। अब मुझे मेरा कहीं भी आना जाना नहीं रहेगा। हो सकता है इमरजेंसी में कहीं 1-2 दिन मिस हो सकता है, लेकिन अब मेरा आना जाना कहीं नहीं रहेगा और अब निरंतर दोस्तों आप लोगों को क्लास मिलती रहेंगी। और आपका हो सकता है आज या कल में दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है। हालांकि अभी तक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, शायद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के टॉपिक वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं। और आपके बहुविकल्पी प्रश्न वही रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लोग लेकर आए हैं दोस्तों। हो सकता है वो आपको वीडियो आज या कल में दोस्तों वो वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। और वीडियो का समय रहेगा दोस्तों आपका रात के 9 बजे दोस्तों आपकी क्लास होया करेगी। तो आप सभी लोग जो शाम को 6 बजे होती है क्लास स्टैटिक जीके को भी देखिएगा, और रात को 8 बजे आप लोगों के लिए येलो बुक, और रात के ठीक जस्ट उसके क्लास के बाद 9 बजे आप लोगों के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान की बहुविकल्पी प्रश्न की पुस्तिका आप लोगों के लिए। और वो भी हम आपको पेज बाय पेज कंप्लीट बुक कराएंगे, जैसे कि आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके और येलो बुक का संकलन कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना बात किए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत का कौन सा प्रथम प्रधानमंत्री रहा है, कौन सा प्रधानमंत्री कौनवें नंबर पर रहा है, और कौन सा प्रधानमंत्री की अवधि कितनी रही है, और उनका कार्यकाल समय कब से कब तक रहा है। तो ये सारी जो चर्चा है वो आप लोगों को इस वीडियो में होगी। और भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से कि अभी तक जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से दोस्तों आप लोगों का कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। केवल बस आपको इतना ही वीडियो देखना है। वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आपने टॉपिक देख ही लिया है, टॉपिक है हमारा भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों से बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। किसके बारे में? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं, और आप लोगों को दोस्तों इमेज सहित बताया है। आप लोगों को दोस्तों विथ फोटो के दोस्तों इसमें बताया गया है, जिसमें आप दोस्तों फोटो से भी पहचान कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा ये है प्रथम स्थान पे, तभी इनका दोस्तों नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू। इनका दोस्तों जो अवधि रही है, इन्होंने कब से कब तक अपना कार्यकाल किया है, वो दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक दोस्तों ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। यदि देखा जाए इनकी कुल अवधि कब से कब मतलब कितने दिनों तक इन्होंने कार्यकाल किया, तो दोस्तों इन्होंने 16 वर्ष, कितने वर्ष? 16 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने दोस्तों कार्यकाल अपना जो प्रधानमंत्री का पद है वो संभाला है। ये 15 अगस्त 1947 से दोस्तों 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलें, ताकि आप वीडियो के लास्ट में इनको स्क्रीनशॉट लेते वक्त इनका आप नोट्स भी बना सकें। चलिए अगले प्रधानमंत्री हमारे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने दोस्तों रिजाइन कब दिया था? 27 मई 1964 को। तो 27 मई 1964 के बाद हमारे जो नेक्स्ट दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है दोस्तों ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल रहा है वो दोस्तों कार्य अवधि जो रही है इनका 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रही है। दोस्तों एग्जामिनर कभी कभी आपसे एक प्रश्न उठा के पूछ सकता है कि वह भारत का कौन सा प्रधानमंत्री जो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना था, तो वो है गुलजारी लाल नंदा, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक के लिए इन्हें दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्लियर? कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा दोस्तों। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा है दोस्तों हमारा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो कि
9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक दोस्तों ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। और इनकी जो अवधि रही है प्रधानमंत्री पद की, 1 वर्ष 216 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपना 9 जून 1964 से पदभार संभाला और 11 जनवरी 1966 तक। क्लियर। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर फिर जो है किसको बनाया गया, गुलजारी लाल नंदा को। इसके बाद दोस्तों इन्हें पुनः गुलजारी लाल नंदा को भारत का चौथा प्रधानमंत्री दोबारा से चुना गया, जो कि फिर से 13 दिन के लिए दोस्तों इन्हें चुना गया, जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक के लिए चुना गया। यानी कि इन्हें पुनः 13 दिन के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया। पहला तो इन्हें दूसरे नंबर पर चुना गया था और बाद में चौथे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ये इनका जो क्रम है दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जामिनर, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। अगला है दोस्तों 5वां है इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। अब यहाँ से दोस्तों पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, जिन्होंने 11 वर्ष 59 दिन तक दोस्तों प्रधानमंत्री की जो पद का अवधि समय है इनका रहा है। और 24 जनवरी 1966 से इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला 24 मार्च 1970 तक। और ये लगातार दोस्तों 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 11 वर्ष 59 दिन तक दोस्तों इन्होंने पदभार संभाला है और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन है, इंदिरा गांधी। हमेशा याद रखिएगा, ये दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन्हें आप लोगों को कंपलसरी पता होने ही चाहिए। हालांकि एग्जामिनर दोस्तों आप लोगों से इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जब कभी भी पूछ देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और जल्दी में करते हो क्या हो क्वेश्चन को गलत। आप लोगों को लगता है कि अरे ये 3 बार बनी हमें तो पता है, लेकिन जब एग्जाम आता है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम लोगों को भूलना नहीं है, समझना है। अगले हैं दोस्तों हमारे भारत के 6वें प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के 6वें प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। जैसा कि दोस्तों आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों इनकी इमेज दी गई है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों, इन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक पदभार संभाला है। टोटल जो अवधि हुई है इनकी दोस्तों 2 वर्ष 126 दिन तक, 2 वर्ष 126 दिन तक मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद का भार संभाला। और बने कब थे दोस्तों, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। कोई डाउट, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है दोस्तों ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जिन्हें दोस्तों 170 दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि इन्हें 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक दोस्तों चौधरी चरण सिंह को 170 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। क्लियर। चलिए अगला है आपका इंदिरा गांधी। दोस्तों इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी को पुनः महिला प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। तब इन्होंने 4 वर्ष 291 दिन के लिए पदभार संभाला और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक दोस्तों इन्होंने जो अपना है पदभार संभाला। इसके बाद दोस्तों आए हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 के बाद दोस्तों से इन्होंने पदभार संभाला है 1 दिसंबर 1989 तक। कुल 5 वर्ष 32 दिन की अवधि रही है इनकी प्रधानमंत्री पद की, और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी। और आप जानते हो कि इंदिरा गांधी की भी हत्या गोली मारकर की गई थी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या गोली से ही की गई थी। अगला पॉइंट 10 में आते हैं दोस्तों हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं दोस्तों ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 343 दिन तक पीएम पद का भार संभाला है। और ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक के लिए दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। यानी कि दोस्तों कुल 343 दिन के लिए दोस्तों इन्होंने पीएम पद का भार संभाला, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर। अधिकतम दोस्तों यही पूछा जाता है कि कौन सा प्रधानमंत्री कौन से वे नंबर पे है, भारत का 10वां प्रधानमंत्री कौन था। मोस्टली एग्जामिनर ये पूछता है, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर जो होता है ना लोगों को कंफ्यूज कर देता है और लोग जो होते हैं क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है भारत के 11वें प्रधानमंत्री।
भारत के 11वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों चंद्रशेखर, जो कि 223 दिन तक इन्होंने पीएम पद का भार संभाला और ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक दोस्तों ये पीएम पद पर रहे हैं, जो कि भारत के हमारे 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रशेखर। ये इनका बगल में दोस्तों फोटो दिया गया है, तो आप देख सकते हो। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दिया करें। और दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो पे लाइकों की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है दोस्तों। आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो चले जाते हो। तो दोस्तों लाइक तो कर दिया करो, कम से कम केवल एक लाइक, एक कमेंट ही कर दिया करो कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो दोस्तों अच्छा लिख दिया करो। यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लगी हो तो वो भी लिख दिया करो कि सर मुझे क्लास अच्छी नहीं लगी। मतलब कुछ ना कुछ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो, ठीक है दोस्तों। क्लास जैसा आपको जैसा समझ में आए क्लास के बारे में, आप क्लास के बारे में वैसा आप लिख सकते हो, आप लोगों के लिए मना नहीं है। और आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या आप कोई भी बुक चाहते हो इसका सॉल्यूशन, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में बताया तो करें। अगला है दोस्तों 12वें नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने दोस्तों 4 वर्ष 330 दिन तक पीएम पद का भार संभाला है और इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें कब प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों? 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 वर्ष 330 दिन तक ये पीएम पद पर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये बगल में उनका दोस्तों फोटो दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हो। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे दोस्तों, ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। कौन से दोस्तों? 13वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये नए 16 दिन के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था। कितने दिन के लिए दोस्तों? 16 दिन के लिए। जब ये अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार दोस्तों भारत के जब प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार, जो कि 13वें प्रधानमंत्री थे हमारे, जिन्हें 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक के लिए दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री पद पर रखा गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दोस्तों हमारे 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं एच.डी. देवगौड़ा, जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इन्होंने दोस्तों पीएम पद का भार संभाला। तो कुल 314 दिन तक दोस्तों ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। एच.डी. देवगौड़ा के बाद दोस्तों हमारे 15वें प्रधानमंत्री आए हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल को दोस्तों 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक दोस्तों ये पीएम पद पर रहे हैं, जिन्होंने 332 दिन तक पीएम पद का भार संभाला है। और ये भारत के हमारे 15वें राष्ट्रपति थे। 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे इंद्र कुमार गुजराल। 332 दिन तक इन्होंने पीएम पद की भार संभाला। अगला आता है दोस्तों 16वें नंबर पर हमारे पुनः दोस्तों प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तब जाके इन्होंने 6 वर्ष 64 दिन तक, कितने? 6 वर्ष 64 दिन तक दोस्तों इन्होंने पीएम पद का भार संभाला। और ये 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये दोस्तों पीएम पद पर रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो अक्सर अब आप लोगों के एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत पूछी जा रही हैं। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके जीके जीएस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं और ख़ास तौर से आपके दोस्तों हिंदी में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी जो भी पुस्तकें हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं हैं, उनकी कुछ ही चुनिंदा पुस्तकें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जब हम आप लोगों के लिए हिंदी जब भी स्टार्ट करें तो उसमें हम आप लोगों के विभिन्न पुस्तकों के लेखक के बारे में तो बताएंगे ही। शायद एक वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा भी है कि विभिन्न पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उस क्लास में जो भी आपके विभिन्न पुस्तकें एवं लेखक हैं वहाँ से भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है 17वें नंबर। 17वां दोस्तों है हमारे मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों ये हैं हमारे भारत के 17वें प्रधानमंत्री, जिन्होंने दोस्तों 10 वर्ष 4 दिन, कितने दोस्तों? 10 वर्ष 4 दिन तक दोस्तों पीएम पद का भार संभाला है। और ये कब बने थे पीएम? 22 मई 2004 से
26 मई 2014 तक दोस्तों ये पीएम पद पर रहे हैं। टोटल इन्होंने 10 वर्ष 4 दिन तक पीएम पद का भार संभाला है। और इसके बाद दोस्तों 18वें नंबर पर हमारे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी आए और प्रेजेंट टाइम में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि इन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री दोस्तों पद पर रह चुके हैं 18वें नरेंद्र मोदी। और यदि 19वां भी यदि आपसे पूछा जाए तो 19वें भी नरेंद्र मोदी ही रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की जो अवधि है इसमें क्यों फिल नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अभी जो है वो हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 26 मई 2014 से अपना जो है पीएम प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री पद को संभाला है। और ये 26 मई 2014 से अब तक दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? तो ये थे दोस्तों अब तक के आपके, जब से दोस्तों आपका प्रथम प्रधानमंत्री स्टार्ट हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के 18वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी तक हमने उनकी चर्चा कर ली है कि कौन सा प्रधानमंत्री कौन से नंबर पर है, कब बना और किसकी क्या अवधि रही, ये सारी चर्चा आप लोगों उसमें कर चुका हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपका नया पॉइंट स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट। अभी तक जितने भी दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट हुए हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, उनके बारे में हम आप लोगों से सब चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलें, वीडियो में नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको कभी भी आप लोगों को जी के जीएस में दिक्कत ना हो, ताकि नोट्स यदि आपके बने रहेंगे तो आप दोस्तों उनका रिवीजन समय से कर सकेंगे। अब आप लोगों ने नोट्स ही नहीं बनाए, वीडियो ही देख लिया, तो अब वीडियोस कब तक याद रखोगे? 1 दिन 2 दिन, फिर तो आप भूल जाओगे। तो यदि आप नोट्स बना लोगे ना तो उससे बेनिफिट ये रहेगा, यदि कोई भी चीज़ आप भूलते हो तो आप उसको पुनः देख सकते हो, फिर भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हो। ये वीडियो आपकी दोस्तों कभी भी डिलीट नहीं होंगी, ये आपकी परमानेंट दोस्तों यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी, आप जब देखना चाहो तब भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी, आप जब भी चाहो तब देख सकते हो। अब अगला दोस्तों पॉइंट स्टार्ट होता है राष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग जानते हैं। यदि आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछ दोगे जो 2-4 क्लास में पढ़ता है तो वो भी बता देगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका यदि कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल दोस्तों इनका 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक रहा है। इसके बाद दोस्तों ये पुनः 13 मई 1957 से 13 मई 1962 तक इन्होंने जो है प्रेसिडेंट पद को संभाला। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट दोस्तों हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर जो कि हमारे भारत के दूसरे दोस्तों राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति पद का भार संभाला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी कह सकते हैं और भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये दोस्तों भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक पीएम पद का भार संभाला। तो हमेशा याद रखिएगा ये दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी हैं। ये दोनों पॉइंट जो हैं हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ताकि कंफ्यूज आप लोगों ना हो। अगला है दोस्तों हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, अगला है दोस्तों बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है दोस्तों ये हमारे भारत के हमारे चौथे राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने 3 मई, कब दोस्तों? 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और उसके बाद 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक दोस्तों इन्होंने प्रेसिडेंट का पद का भार संभाला। ये इनका दोस्तों अभी तक का जो भी डाटा, ये सभी इनका कार्यकाल है, ये कब से कब तक रहे हैं और दोबारा में आपके कितनी बार बने हैं। अगला आपका भारत के 5वें राष्ट्रपति। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये दोस्तों एग्जामिनर दोस्तों बहुत चालाक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है, बताइएगा भारत का दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि डे बाय डे आप देखेंगे एग्ज़ाम का जो स्तर है ना वो दोस्तों बहुत ही बदला हुआ आ रहा है, पैटर्न बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। अभी तक हम पढ़ते थे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, हो सकता है भारत का दूसरा या भारत का द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ दे,
तो आप लोग याद रखेंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद जी को, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, मुस्लिम दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन इनका जो स्थान आता है वो 5वें नंबर पर गए, लेकिन ये भारत के द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, जिन्हें 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक के लिए दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। अगला है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये दोस्तों भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने दोस्तों 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति पद का भार संभाला। इसके बाद दोस्तों हमारे राष्ट्रपति आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आते हैं जो कि 7वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति पद का भार संभाला और कब से कब तक 25 जुलाई 1987 तक 25 जुलाई 1987 तक इन्होंने यानी कि 5 वर्ष तक इन्होंने दोस्तों जो है अपना राष्ट्रपति पद का भार संभाला। अगला है दोस्तों रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन जो है दोस्तों ये हमारे भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ये दोस्तों राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। फ़ोटो भी आप लोगों का साथ में दिया गया तो समझ सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति आते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो है दोस्तों ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति पद का भार संभाला और 25 जुलाई 1997 तक। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें आप समझ में आ चुकी होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि हमारे भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो है दोस्तों ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने दोस्तों 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति पद का भार संभाला और 25 जुलाई 2002 तक रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आते हैं जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है आपसे। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को 25 जुलाई 2002 को इन्हें राष्ट्रपति पद पर रखा गया और 25 जुलाई 2007 तक दोस्तों ये राष्ट्रपति पद पर रहे हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंटिस्ट भी थे और इन्हें दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों 12वें नंबर पर आती हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं, जो कि 12वें नंबर की राष्ट्रपति आती हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है दोस्तों ये 25 जुलाई 2007 को दोस्तों इन्हें राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किया और 25 जुलाई 2012 तक दोस्तों ये राष्ट्रपति पद पर रही हैं। दोस्तों ये का जो कार्यकाल रहा 5 वर्ष का रहा है और वो प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हैं ये दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद दोस्तों 13वें आए हैं प्रणब मुखर्जी। 13वें नंबर के हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने दोस्तों 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद का भार संभाला और 25 जुलाई 2017 तक। इसके बाद दोस्तों 14वें नंबर पर राष्ट्रपति आए हैं रामनाथ कोविंद, जो कि दोस्तों 14वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट पद का भार संभाला और 24 जुलाई 2022 तक दोस्तों ये पीएम पद पर रहे हैं रामनाथ कोविंद। ये दोस्तों आपके मंगलपुर, ये आपका यूपी डिस्ट्रिक्ट औरैया के पास एक मंगलपुर पड़ता है। मंगलपुर के पास दोस्तों एक गांव पड़ता है परौख। ये परौख गांव के ही हैं दोस्तों, ये परौख गांव के ही हैं रामनाथ कोविंद। और आपको बता दें कि मैं भी डिस्ट्रिक्ट औरैया यूपी का ही रहने वाला हूं और हमारे पास में ही पड़ता है दोस्तों मंगलपुर, वहाँ पर एक परौख गांव पड़ता है। ये जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी जो थे ये दोस्तों आपके उसी गांव के ही हैं रामनाथ कोविंद। अगला पॉइंट यदि आपको बात करते हैं तो अगला है दोस्तों 15वें नंबर की जो हमारी राष्ट्रपति रही हैं वो आपकी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने 25 जुलाई 2022 को इन्हें राष्ट्रपति पद पर रखा गया और ये वर्तमान तक यानी कि प्रेजेंट टाइम तक अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये दोस्तों भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो क्लियर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अब तक के आपके भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो यहाँ से आपका चैप्टर जो है दोस्तों वो दोस्तों पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो गया है और अगला चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है दोस्तों गुप्तचर संस्थाएं एवं समाचार एजेंसियाँ और दस्तावेज, इंटेलिजेंस न्यूज एजेंसीज ऑफ इंडिया के बारे में।
अब ये दोस्तों यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिस पर एक वीडियो में आपका ये दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो क्या थी, भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बारे में, जो हम आप लोगों से दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं विद फोटो के, उनकी विद कार्यविधि के, कब से कब तक इन्होंने पदभार संभाला है, और कौन से हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन है। ये सारी चर्चा आप लोगों से मैंने इस वीडियो में की है। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और ये आपका जो टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, ये टॉपिक आपका दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे गुप्तचर संस्थाएँ, समाचार एजेंसियाँ और दस्तावेज के बारे में। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, काफ़ी कम लोग दोस्तों मैं देख रहा हूँ, व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग जो है ना वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चलेंगी, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पास में आने वाले हैं। तो हो सकता है मैं आपको जल्द से जल्द आप लोगों की सारी पुस्तकें जो हैं बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट करवा दूँगा। केवल बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए दोस्तों। तो वीडियो का आप लोग अपना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट दोस्तों हमारी इस क्लास को पहली बार दोस्तों यदि आप देख रहे हैं तो क्लास को दोस्तों लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को 8 बजे होने वाली सामान्य ज्ञान की येलो बुक की, साइंस की, फिजिक्स की क्लास, जो कि हमारी आज की क्लास अंतिम क्लास रहने वाली है। और इसके बाद दोस्तों हमारी फिजिक्स जो है दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी और हम नए चैप्टर रसायन विज्ञान में दोस्तों हम प्रवेश करने वाले हैं। तो आज फिजिक्स की अंतिम क्लास है, तो ज़रूर जुड़िएगा रात 8 बजे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से अभी नेक्स्ट क्लास में रात को 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।